भारत में कोई नया विवाद नहीं खड़ा करना चाह रहे, पर दुनिया में ऐसा भी एक मजहब है जिनके मुख्य स्थान पर कोई दूसरा नहीं जा सकता, और नाम ले भी ले तो बुराई नहीं, काबा। मक्का मदीना में गैर मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन देखा तुमने सनातन कितना अद्भुत है, ये सबको गले लगाना जानता है। पर कोई प्यार से आए, कोई सीताराम गाए तो, नहीं तो ठटरी बराए। मेरे पागलों, भारत की भूमि पर बागेश्वर धाम दिव्यता का स्थान है, शक्तियों का स्थान है। कल रात हम 2 घंटे तक मंदिर पर थे, शायद 2.5-3 घंटे भी हो सकते हैं। किसी काम से नहीं गए थे, बस अपने गुरु से आज्ञा लेने गए थे कि 14 तारीख को हमें जाना है मठ के लिए, और यहां कुछ संत आने वाले हैं, उनको आप अनुमति दो कि हम आपके दर्शन करा सकें, अंदर आने की अनुमति दो। हम जब वहां रात को 3 घंटे तक बैठे सन्यासी बाबा के पास, कल रात उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, देखो वो हमसे बोलते नहीं है, कहने का उनका तरीका अलग होता है, पर हमें समझ आता है, ये बात अलग कि तुम लोग कहोगे तुम्हारी गुरुजी से बात होती, हमें तो समझ आता है। तो कल रात जब हम अपने गुरु के पास बैठे थे, तब हमारे गुरु ने एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, इस भारत के लोगों को, इन भारतीयों को यदि प्रसन्न करना है, खुश करना है, आनंद देना है, आनंद में रखना है, इनके कष्टों को मिटाना है, तो एक काम करना, तुम प्रारंभ करवाओ। हमने पूछा क्या? बोले सबको साधक बनाओ। सब साधक हो जाएंगे तो अपनी विपत्तियों का निपटारा तुम खुद करने लगोगे, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गुरु तो वैसे भी तुम्हारे बालाजी और सन्यासी बाबा हैं ही है, फिर तुम्हें बाबाओं के चक्करों में पड़ करके अपनी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना पड़ेगा। यदि तुम स्वयं साधक हो जाओगे तो तुम खुद ही बाबा हो जाओगे। और कितनी बढ़िया बात थी, बड़ी पते की बात थी। तो हमने अपने गुरु से पूछा कल रात कि सबको साधक कैसे बनाएं। उन्होंने कहा, थोड़ा तुम टाइम निकालो, पहले खुद साधना करके आओ, फिर यहां पर 11-11 दिन का साधना का सत्र चलाओ। यहां 11 दिन लोग रुकें, साधना करें, उस साधना को सीखें और फिर उसे घर पर रेगुलर करें, और साल भर में उनको 11 दिन के लिए बुलाओ। वो साधना सीख कर जाएं, वो प्रसन्नता पाकर जाएं, और वो जब घर पर करेंगे तो यहां से जब साधक बनकर जाएंगे तो घर पर भी साधक रहेंगे, अब वो पक्के साधक हो जाएंगे।
और ये बात तो बड़ी तार्किक है। भारत को हम लोग विश्व गुरु बनाने की बात करते, हां या ना? क्या कहते हैं? भारत विश्व गुरु हो। क्या हो? विश्व गुरु। पर भारत विश्व गुरु कब बन सकता? जब ज्यादा यहां गुरु हो। और वर्तमान में है क्या? ज्यादा चेले हैं। जब आप अपने आप में ही साधक हो जाओगे, साधनाओं को साधने लगोगे, दिव्य शक्तियों को महसूस करने लगोगे, सन्यासी बाबा को अनुभव कर पाओगे, तब मेरे पागलों, तुम्हें मंगलवार को भराने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल ही होगा। तुम बागेश्वर धाम ना भी आ पाओगे तो घर पर भी यदि साधना करोगे तो घर भी बागेश्वर धाम से कम ना होगा। फिर जब तुम्हें लगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, थोड़ा एनर्जी कम हो गई, थोड़ी ऊर्जा कम हो गई, हल्की हल्की कमजोरी फील कर रहे, तो फिर चले आना। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आज हम फिर तुमसे कहेंगे, भारत में विपत्तियां तो बढ़ ही रही। भारत में अभी कुछ दिनों बाद मुसीबतें बहुत आने वाली। पर भारत यदि चाहे, आज सनातन के बल पर पूरी दुनिया को समाधान दे सकता है। भारत के पास शस्त्र भी है, भारत के पास शास्त्र भी है, भारत के पास वेद भी है, भारत के पास विद्या भी है, भारत के पास शक्ति भी है, भारतीयों के पास भक्ति भी है। भारत तो नित नई ऊंचाइयां छू ही रहा, लेकिन बदलती हुई मौसम, बदलती हुई परिस्थिति भारत में एक बात विचित्र कर रही। तरह तरह की तबाहियां, तरह तरह के अड़चन भारत में आ रहे हैं। मेरे पागलों, तुम यदि विश्व में शांति चाहते हो तो पहले अपने देश भारत में शांति लाओ। भारत में शांति चाहते हो तो पहले प्रदेश में शांति लाओ। प्रदेशों में शांति चाहते हो तो पहले जिलों में शांति लाओ। जिलों में शांति चाहते हो तो पहले गांवों में शांति लाओ। और गांवों में शांति चाहते हो तो पहले समाज में शांति लाओ। और समाज में शांति चाहते हो तो पहले घर में शांति लाओ। और घर में कोई भी व्यक्ति शांति चाहता है तो पहले खुद में शांति लाओ। जब आप शांत होंगे तो भी घर शांत होगा, घर शांत होगा तो गांव में भी शांति होगी, गांव में शांति होगी तो जिले में होगी, जिले की शांति प्रदेशों में जाएगी और प्रदेशों की शांति भारत में शांति लाएगी। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ज्यादातर लोग दुनिया बदलना चाहते। शायद जिनकी ऐसी सोच ना हो
वो बात अलग है कि वो ये सोच ना रखें, पर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ये बात जरूर कहते हैं कि हम कुछ बदलना चाहते, हम कुछ अच्छा करना चाहते, हम सबके लिए कुछ करना चाहते। ऐसा ज्यादातर लोग बोलते। आप यदि दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करो, पहले खुद को ही बदल डालो। दुनिया तो तभी बदलेगी जब आप बदलोगे। आप बदले तो दुनिया बदलेगी, और आप खुद ही ना बदल पाओ। 8 बजे उठने का टाइम टेबल है तुम्हारा, और कई महीनों से 4 बजे उठने की सोच रहे हो, और तुम बदल नहीं पा रहे। तुम दुनिया को क्या खाक बदलोगे, हलवा? हमारे गांव में कहावत, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। पता लगे जिस डॉक्टर के पास दवा कराने गए वो खुद ऑपरेशन करवा रहा, वो डॉक्टर भला क्या ठीक करेगा जो खुद ही मुसीबत में है। कई बाप ऐसे देखे हैं, खुद ही गुटखा खाते हैं और बेटों को ज्ञान देते हैं गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो बच्चे भी कहते हैं कि बाप पिताजी तुम जो खा रहे हो वो अमृत है क्या? तो दुनिया को आप कब बदल सकते? जब आप खुद को बदलेंगे। सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। और मेरे पागलो, तुम हमें थोड़ा टाइम दो, हम तुम्हारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत ना बना दें तो कहना। बस जो कहा जाए वो मान लेना। थोड़ा आचरण ठीक करो, थोड़ा एकांत में बैठना शुरू करो। प्रातः काल 3 से 4 बजे ध्यान करना प्रारंभ करो। महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार पावर हाउस मतलब बागेश्वर, यहां आकर के थोड़ा अपने आप को डिस्चार्ज हो करके चार्ज करके जाओ। जब मन ज्यादा परेशान हो तो हमारी ठटरी सुनने आ जाओ। जब बहुत ज्यादा विचलितता हो तो यहां चले आओ। यहां भी तुम चमत्कार के चक्कर में मत आओ कि हम तुम्हारे साथ कोई चमत्कार कर देंगे या तुम्हें भूत दिखा देंगे या तुम्हारी इलू इलू का नाम बता देंगे या लुगाई का नाम बता देंगे या तुम्हारे मन की बात बता देंगे। और बता भी देंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना है, और उससे हो भी क्या जाना है। हम तुम्हारे मन की बात बता ही देते हैं, उससे थोड़ी चमत्कार होता है। हम सदा अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हम किसी के मन की बात बता पाएं या ना बता पाएं, पर जो दरबार में आवे, जो प्रश्न लेकर आवे, उसका काम सफल हो जावे। इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं। और मेरे पागलों, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि जिस स्थान से तुम जुड़ रहे हो वहां बालाजी स्वयं प्रकट हुए। वहां सन्यासी बाबा ने तप किया है। और देखना तुम आने वाले दिनों में एक दिन ऐसा आएगा, पूरी दुनिया का सहारा और ठिकाना बागेश्वर धाम बनेगा। दुनिया में समस्या का समाधान तुम्हारे धाम से निकलेगा। और सुनो, दुनिया का हमने ठेका नहीं ले रखा है, पर जो यहां आएगा उसका तो ठेका ले रखा है। और तुम्हें पता है, जिस गुरु की तुम साधारण जय बोल के चले जाते हो वो कोई साधारण विभूति है। वो ऐसी विभूति है, ऐसी आत्मा है
कि यदि तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वो रूप बदल के भी तुम्हारे पास आ जाएगा। तुमने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप हमारे सपने में आए। तुम्हें लगता होगा कि हम सपने में गए, हम कमरा छोड़ के बाहर नहीं जाते, किसी के सपने में इतने फ्री हैं हम अपने घर नहीं जा रहे, जो इसी गांव में है जहां जन्म लिया वहां नहीं जा रहे। हम तुम्हारे घर इतने फ्री है कि रात ही रात जाएं और आ जाएं, और कोई काम धाम ना हमें। पर एक बात बोले, हम ना जाते पर हमारा गुरु बड़ा नाटकी है, बड़ा कौतुक वाले हैं वो। अरे भला हो भी क्यों ना, हनुमान जी के ही तो परिवार के साथी हैं, सर्वशक्ति संपन्न है। ऐसे सन्यासी बाबा की ये दिव्य चेतना बागेश्वर धाम पर है। और मेरे पागलों, पूरे भारत के लोगों को हम कहना चाह रहे, दुनिया में तुम भटक गए हो, धक्के खा लिए हो, दरबारों में जा चुके हो, सब कुछ कर लिया हो, कुछ दिन का समय निकाल कर बालाजी के चरण पकड़ लेना, बागेश्वर वाले की। यहां देर तो लगेगी पर अंधेर ना होगा। आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन का चंद्रमा बदल जाएगा। फिर तुम्हारे भरोसे पर है। अब तुम्हारा भरोसा ना होगा तो हम क्या कर ले। ज्यादातर लोगों को सस्ता इलाज फायदा नहीं करता, महंगा इलाज जल्दी फायदा कर जाता, क्योंकि 5,000 तो फीस ही में लग जाती, तो आधी संतुष्टि तो वहीं हो जाती। फिर आधी संतुष्टि बची खुची दवाइयों से हो जाती। तो हो सकता है यहां तुम्हें धन ना लगता हो, फीस ना लगती हो, तो तुम्हें लग रहा हो कि सब ऐसा ही है, खाना भी फ्री, भंडारा भी फ्री, दरबार भी फ्री, मिलना भी फ्री, भभूति भी फ्री, अर्जी भी फ्री। तो हो सकता तुम्हें लगे कि सब ऐसा ही है, सब फ्री है। मेरे पागलों, ये तो हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं, हम धर्म को धंधा नहीं बनते देखना चाह रहे। धर्म धंधा नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा है। वरना जो चेतना, जो शक्ति है वो दुनिया की, अब तुम्हें विचार करना चाहिए कि कितनी अद्भुत शक्ति है सन्यासी बाबा की और बालाजी की बागेश्वर धाम पर। हमें अंग्रेजी नहीं आती पर 12 देश नापे आए, 3 प्रधानमंत्रियों को मिले आए और अर्जी ठोके आए। विचित्र देखो, कल तक जिन्हें सरपंच नहीं पूछता था उन्हें विदेश की संसद पूछ रही। भारत की छोड़ो, विदेश की संसद कह रही कि तुम हमारे यहां प्रवचन करो बाबा। हम भी मन ही मन कह रहे कि